बाकायदा कार्रवाई का आगाज कर रहे हैं जी। अज के इजलास की सदारत जी है मुश्तरका तौर पर पंजाब और गवर्नमेंट के अपने लोग भी आपसी रिकॉर्ड हमें बता रहे हैं कि 27 से 28 लाख एकड़ पे लगी है। 20 लाख एकड़ का ज्यादा डाटा दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। हमें बुला के जो है काश्तकारों को भी अवार्ड दिए जाते और प्राइवेट सेक्टर को भी जो है वो हौसला अफजाई की जाती। हमारे खिलाफ एक नेगेटिव नहीं लग रही। गवर्नमेंट 48 लाख की फिगर दे रही है जो कि बहुत ज्यादा है और हम इसको कंडेम भी कर रहे हैं और हम इसको कहते हैं कि वेरीफाई कर ले, यही पता चल जाएगा कि हम ठीक है या कोई और दूसरा बंदा का मौकफ ठीक है। तो एक हमारा मुतालबा ये है। दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि हमारे जायज मुतालबात हैं वो हड़ताल के बाद हम रखेंगे कि अगर हमारे जायज मुतालबात नहीं माने जाते, जो कि अब तक नहीं माने गए, तो हम सोमवार से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पे जा रहे हैं। डीलर एसोसिएशन भी और पेस्टिसाइड एसोसिएशन भी और सीड एसोसिएशन भी और फर्टिलाइजर एसोसिएशन भी, हम ये पूरे पंजाब में जो है। और गवर्नमेंट के अपने लोग भी आपसी रिकॉर्ड हमें बता रहे हैं कि 27 से 28 लाख एकड़ पे लगी है। 20 लाख एकड़ का ज्यादा डाटा दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। कल को जब पैदावार नहीं आएगी फिर पाशा साहब जुर्मदार होंगे, फिर संधू साहब होंगे, फिर मियाँ साहब, फिर मैं जुर्मदार होऊंगा कि जी अब लगी तो 48 लाख एकड़ पे थी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पैदावार निकलेगी 10 मन। वो कहेंगे जी दवाइयां 2 नंबर थी। ये अभी से माहौल बनाया जा रहा है सबके। किसी के बच्चे, मेरे अपने बच्चियां डॉक्टर हैं, आपकी भी बच्चियां कुछ की डॉक्टर हैं, किसी की MSc हैं, किसी की MBA, किसी MA है। जब पुलिस आती है दुकान पे या फैक्ट्रियों के अंदर आती है, उसी वक्त आजकल जो है वो दौर है मीडिया का, उसी वक्त बात चल पड़ती है जी पुलिस ने छापा डाल दिया जी रऊफ की फैक्ट्री में, पाशा साहब की दुकान पे छापा पड़ गया, संधू साहब की जो है दुकान पे जी छापा पड़ गया। पुलिस का क्या मतलब है? हम रिकॉर्ड फसल दे रहे हैं राइस की, हम रिकॉर्ड फसल दे रहे हैं गंदम की, हम रिकॉर्ड फसल दे रहे हैं मकई की, हम 97% खालिश दवाइयां दे रहे हैं। तो हमारे बच्चों इस चीज के मुस्तहिक हैं। हमारे बच्चे, सैकड़ों कंपनियां खत्म हो गई, सैकड़ों डीलर खत्म हो गए जो पैसे लेके आए थे। डीलर पास से भी बदतर सलूक किया जाता है। जैसे पाशा साहब ने भी कहा कि 6 महकमे हमारे पीछे लगा दिए, IB हमारे पीछे लगा दी, स्पेशल ब्रांच लगा दी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक्सटेंशन हो गया, प्लांट प्रोटेक्शन हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, पुलिस हो गई। यार हमने क्या जुल्म कर दिया? हम इस मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, हमारा सैंपलों का रिकॉर्ड देख लें, हमारी एक एक चीज आपके पास रजिस्टर्ड है। और सबके, किसी के बच्चे, मेरे अपनी बच्चियां डॉक्टर हैं, आपकी भी बच्चियां कुछ की डॉक्टर हैं, किसी की MSc हैं, किसी की MBA, किसी MA है। जब पुलिस आती है दुकान पे या फैक्ट्रियों के अंदर आती है, उसी वक्त आजकल जो है वो दौर है मीडिया का, उसी वक्त बात चल पड़ती है जी पुलिस ने छापा डाल दिया जी रऊफ की फैक्ट्री में, पाशा साहब की दुकान पे छापा पड़ गया, संधू साहब की जो है दुकान पे जी छापा पड़ गया। पुलिस का क्या मतलब है? हम रिकॉर्ड फसल दे रहे हैं राइस की, हम रिकॉर्ड फसल दे रहे हैं गंदम की, हम रिकॉर्ड फसल दे रहे हैं मकई की, हम 97% खालिश दवाइयां दे रहे हैं। तो हमारे बच्चों इस चीज के मुस्तहिक हैं। हमारे बच्चे, सैकड़ों कंपनियां खत्म हो गई, सैकड़ों डीलर खत्म हो गए जो पैसे लेके आए थे। डीलर अपने घर से बर्बाद होकर चले गए। मैं लिस्ट देने के लिए तैयार हूं आपको। कंपनियां बना के पैसा फ्लोट करते हैं, फिर जाके एक एक रुपया हम चुनते हैं जाके। और हमारा सेक्टर तो इतना कमजोर सेक्टर है कि लोग बहाने ढूंढते हैं कि जरा से भी अगर कोई बारिश आ जाए, 2 छींटे भी, या जरा सा कोई कंप्लेंट आ जाए तो पैसे हमारे डूब जाते हैं। हम तसव्वुर नहीं कर सकते प्राइवेट सेक्टर कि हम कोई गलत काम करें। हमने फ्यूचर में काम करना होता है और हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम जो है वो गलत काम करें। मैंने आपको बता दिया कि 10 साल गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस की इंतहा की बहुत ज्यादा बढ़ाया, हमने कभी इनकार नहीं किया। 10,000 सैंपल हमारे होते हैं सालाना और 10,000 सैंपल में से फिर 30% सैंपल जो है वो रीचेक होते हैं। किसी सेगमेंट में ऐसा नहीं है कि एक दफा 10,000 सैंपल हो, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, और 30% फिर रीएनालिसिस होते हैं। कंपनियां बना के पैसा फ्लोट करते हैं, फिर जाके एक एक रुपया हम चुनते हैं जाके। और हमारा सेक्टर तो इतना कमजोर सेक्टर है कि लोग बहाने ढूंढते हैं कि जरा से भी अगर कोई बारिश आ जाए, 2 छींटे भी, या जरा सा कोई कंप्लेंट आ जाए तो पैसे हमारे डूब जाते हैं। हम तसव्वुर नहीं कर सकते प्राइवेट सेक्टर कि हम कोई गलत काम करें। हमने फ्यूचर में काम करना होता है और हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम जो है वो गलत काम करें। मैंने आपको बता दिया कि 10 साल गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस की इंतहा की बहुत ज्यादा बढ़ाया, हमने कभी इनकार नहीं किया। 10,000 सैंपल हमारे होते हैं सालाना और 10,000 सैंपल में से फिर 30% सैंपल जो है वो रीचेक होते हैं। किसी सेगमेंट में ऐसा नहीं है कि एक दफा 10,000 सैंपल हो, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, और 30% फिर रीएनालिसिस होते हैं। उसका रिजल्ट जो है वो क्या आता है कि 97% हमारी अद्वियात खालिश हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये 10 साल का गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप चले जाएं तो आपको डाटा मिल जाएगा कि 10 साल का गवर्नमेंट का रिकॉर्ड ये है कि 97% जरिए अद्वियात जो है वो खालिश हैं। 3 नहीं लग रही। गवर्नमेंट 48 लाख की फिगर दे रही है जो कि बहुत ज्यादा है
और हम इसको कंडेम भी कर रहे हैं और हम इसको कहते हैं कि वेरीफाई कर ले, यहीं पता चल जाएगा कि हम ठीक है या कोई और दूसरा बंदा का मौक़िफ़ ठीक है। तो एक हमारा मुतालबा ये है। दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि हमारे जायज़ मुतालबात हैं वो हड़ताल के बाद हम रखेंगे कि अगर हमारे जायज़ मुतालबात नहीं माने जाते, जो कि अब तक नहीं माने गए, तो हम सोमवार से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पे जा रहे हैं। डीलर एसोसिएशन भी और पेस्टिसाइड एसोसिएशन भी और सीड एसोसिएशन भी और फर्टिलाइजर एसोसिएशन भी, हम ये पूरे पंजाब में जो है हम सोमवार से शटर डाउन करेंगे। हम जो है वहां जाके बैठेंगे, अपनी चाबियां फैक्ट्रियों की भी और दुकानों को भी हम गवर्नमेंट के सपुर्द करने का ऐलान करते हैं कि वो चला लें। यार आप हमें चला के दिखा दें दुकान, गवर्नमेंट को मॉडल, कोई कंपनी चला के दिखा दे, गवर्नमेंट को इंपोर्ट करके दिखा दे, हमें मॉडल बताएगी देखिए हमने आपको करके दिखा दिया। इतना मुश्किल हम काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने मंगाया था 2-4 साल दवाइयां, क्या हुआ गवर्नमेंट के साथ, उसको भी नहीं देखते हैं। ये हम मर रहे हैं, अपना सरमाया डबो रहे हैं, सरमाया रिस्क पे लगा रहे हैं, इज्जत दाव पे लगा रहे हैं, फिर भी कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा। तो अगर कोई हमें हमारा एक्नॉलेज नहीं करता, अगर कोई मेरे बच्चों की इज्जत बेइज्जती का बायस बन रहा है, अगर कोई मेरी इज्जत का को कमी लाने के लिए पीछे जा रहा है, तो इन हालात में हम कारोबार नहीं करेंगे। और हमारा ये पक्की कमिटमेंट है डीलर्स के साथ। इंशाल्लाह हम डीलर के साथ भरपूर अंदाज में यकमुश्त होके जो भी बात अब हम करेंगे, इंशाल्लाह मैं इस पैनल से कह रहा हूं कि जो डीलर करेंगे ये आगे होंगे, हम इनके पीछे होंगे। मुज़ाकरात मैं ये कहूंगा हम नहीं करेंगे, डीलर करेगा। डीलर की जो नुमाइंदे हैं ये आगे होंगे, हम इनके पीछे बैठ के इंशाल्लाह अज़ीज़ इस हड़ताल को हर सूरत में कामयाब कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। वहां से भी बदतर सलूक किया जाता है। जैसे पाशा साहब ने भी कहा कि 6 महकमे हमारे पीछे लगा दिए, IB हमारे पीछे लगा दी, स्पेशल ब्रांच लगा दी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक्सटेंशन हो गया, प्लांट प्रोटेक्शन हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, पुलिस हो गई। यार हमने क्या जुल्म कर दिया? हम इस मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, हमारा सैंपलों का रिकॉर्ड देख लें, हमारी एक एक चीज आपके पास रजिस्टर्ड है और आप हमें मारने पे तुले हुए हो। बजाय ये कि हमें अवार्ड देते, बजाय ये कि हमें जो है वो आप साथ लेके चलते, तो ये हम इसको कंडेम करते हैं। और आज इसीलिए हम इकट्ठे हुए हैं कि हमने ये सारी बातें पहले सेक्रेटरी साहब को भी कही, मिनिस्टर साहब को भी की, जाके टेबल टॉक करके उनको समझाया, फिगर्स उनको दी कि अगर हमारे फिगर गलत है, मैं आपको भी कह रहा हूं प्रेस के लोगों को कि हम 97% क्लेम कर रहे हैं। अगर 97% हमारा क्लेम गलत है तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कहें कि वो हमारे साथ किसी भी टीवी के ऊपर बैठ के मनाजरा कर लें, आप लोग उसके रिकॉर्ड पे आ जाएं, आप लोग गवाह बन जाएं। अगर हमारा दावा गलत है, हम हर चीज में ऊपर जा रहे हैं। आपसे सब्जियां नहीं सिमल रही, आपसे राइस नहीं सिमल रहा, आपसे जो है वो फ्रूट नहीं सिमल रहे। मैंने कल भी कहा कि जो फ्रूट नवाब खाते थे, सेठ खाते थे, वो हमारे मोहल्ले में रुल रहे हैं। किसकी वजह से? प्राइवेट सेक्टर लेके आया है। राइस मैंने आपको बता दिया, 7 फसलों में हमारी पेस्टिसाइड की कोई कंप्लेंट नहीं है। कोई कभी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो हरासमेंट भी हम कहते हैं, हम मानते हैं, हमें नहीं होती। कोई पकड़ धकड़ नहीं होती, कोई हमारी जो है वो नहीं होती। 7वीं फसल की 8वीं फसल जो कपास की है, इस पे आगे हमें 2 नंबर बना दिया जाता है। भाई सोचने की बात है मुआशरे के लिए भी कि राइस पे हम 2 नंबर नहीं है, मकई पे 2 नंबर नहीं है, आपकी गंदम पे 2 नंबर नहीं है, बागात पे 2 नंबर। आज PCPA पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन और PPDA पंजाब पेस्टिसाइड डीलर एसोसिएशन, सीड एसोसिएशन, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ने मुश्तरका हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और हमने यही गोश गुजार गवर्नमेंट के की है कि ये जितने भी मैंने एसोसिएशन के नाम लिए हैं, ये सारे मुहब्बे वतन हैं, सारे मुल्क की खैर खाई चाहते हैं, सारे काश्तकार की खैर खाई चाहते हैं। और हमने प्रूव करके दी है काश्तकार की खैर खाई कि मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर जब से आया है 25 मन मकई की पैदावार ले रहे थे, आज हम 110 मन एवरेज ले रहे हैं। जब तक नेशनल कंपनीज नहीं आई थी 25 से 30 मन पैदावार राइस की थी, उसकी भी 110 मन ले रहे हैं। गंदम की रिकॉर्ड पैदावार प्राइवेट सेक्टर ने लेके दी है। सब्जियात बेशुमार आपके सामने मुल्क के अंदर पैदा हो रही हैं, फ्रूट बेशुमार पैदा हो रहे हैं। इसका क्रेडिट प्राइवेट सेक्टर को जाता है। और पिछले 20 सालों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है इसके अंदर। इसमें मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का रोल भी मानता हूं कि उन्होंने भी मेहनत की है हमारे साथ। और हम जो है वो पेस्टिसाइड के बिजनेस को हमने इज्जतदार बिजनेस बनाया है। और हम ये दावा करते आ रहे हैं कि 97% जो है वो पेस्टिसाइड पूरे पाकिस्तान के अंदर खालिस है। ये हमारा दावा जो है खाली दावा नहीं है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप चले जाएं तो 10 साल का रिकॉर्ड गवर्नमेंट का लिखा हुआ है कि पेस्टिसाइड की जो जरियात में मिलावट की रेशो जो है वो सिर्फ 3% है, जो पाकिस्तान के तमाम शोबों से बेहतर है। फूड में 50% है, फार्मास्यूटिकल में 20% है, पेट्रोकेमिकल के अंदर 35% है। तो वहां हम सिर्फ 3% दे रहे हैं। चाहिए तो ये था कि हमें अप्रिशिएट करते, जिम्मेदारों को जो है अवार्ड देते, डीलरों को अवार्ड देते, कंपनियों को बिठाते कि यार वेल डन, आपने बड़ा अच्छा काम किया है।
आपने हमें राइस में खुशहाल कर दिया, आपने मकई में खुशहाल कर दिया, आपने गंदम में हमें खुशहाल कर दिया, मगर इन 7 क्रॉप पे जो है वो हमारी दवाइयां सारी ठीक होती हैं और 8वीं क्रॉप कपास पे आके जो है हमारे खिलाफ क्रैकडाउन हर साल शुरू कर दिया जाता है। हमें 2 नंबर बना के पेश किया जाता है, छापे मारे जाते हैं। 2 महकमे किसी भी जगह चेक नहीं करते पाकिस्तान में एक आइटम को। हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक्सटेंशन भी प्लांट प्रोटेक्शन चेक कर रहा है, उसके साथ इन्होंने पुलिस लगा दी, आईबी लगा दी, स्पेशल ब्रांच लगा दी, असिस्टेंट कमीशन लगा दी और पुलिस साथ लगा दी। तो हम इसको कंडेम करते हैं। हम मुहिब वतन शहरी हैं, हमारे बच्चे जो है कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं और हमारे साथ ये ज्यादती है कि इतना अच्छा काम करने के बावजूद जो है हमारी तज़ीक की जाए या ये कहा जाए कि जी पुलिस ने छापा मार दिया दुकान पे डीलर की या फैक्ट्री में, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम दिल बर्दाश्ता हैं इस पूरे कारोबार से। हम अरबों रुपए का उधार देते हैं। उधार देने वाला कब सोच सकता है कि गलत माल देगा? भाई वो उसको बहाने ढूंढते हैं पाकिस्तान में तो लोग पैसे खाने के, और हम अपने हाथ से बहाना दे दें कि भाई हम 2 नंबर दवाई दे के गलत दवाई, हल्की दवाई भी दे दें तो पैसे रुक जाएंगे हमारे। कॉमन सेंस की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पीसीपीए पाकिस्तान क्रॉप प्रोडक्शन एसोसिएशन और पीपीडीए पंजाब पेस्टिसाइड डीलर एसोसिएशन, सीड एसोसिएशन, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ने मुश्तरका हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हमने यही गोशगुजार गवर्नमेंट के की है कि जितने भी मैंने एसोसिएशन के नाम लिए हैं ये सारे मुहब्बे वतन हैं, सारे मुल्क की खैर खाई चाहते हैं, सारे काश्तकार की खैर खाई चाहते हैं और हमने प्रूफ करके दी है काश्तकार की खैर खाई कि मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर जब से आया है 25 मन मकई की पैदावार ले रहे थे, आज हम 110 मन एवरेज ले रहे हैं। जब तक नेशनल कंपनी नहीं आई थी 25 से 30 मन पैदावार राइस की थी, उसकी भी 110 मन ले रहे हैं। गंदम की रिकॉर्ड पैदावार प्राइवेट सेक्टर ने लेके दी है। सब्जियात बेशुमार आपके सामने मुल्क के अंदर पैदा हो रही हैं, फ्रूट बेशुमार पैदा हो रहे हैं। इसका क्रेडिट प्राइवेट सेक्टर को जाता है और पिछले 20 सालों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है इसके अंदर। इसमें मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का रोल भी मानता हूँ कि उन्होंने भी मेहनत की है हमारे साथ और हम जो है वो पेस्टिसाइड के बिजनेस को अपनी इज्जतदार बिजनेस बनाया है और हम ये दावा करते आ रहे हैं कि 97% जो है वो पेस्टिसाइड पूरे पाकिस्तान के अंदर खालिज है। ये हमारा दावा जो है खाली दावा नहीं है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप चले जाएं तो 10 साल का रिकॉर्ड गवर्नमेंट का लिखा हुआ है कि पेस्टिसाइड की जरिए मिलावट की रेशो जो है वो सिर्फ 3% है, जो पाकिस्तान के तमाम शोबों से बेहतर है। फूड में 50% है, फार्मास्यूटिकल में 20% है, पेट्रोकेमिकल के अंदर 35% है, तो वहाँ हम सिर्फ 3% दे रहे हैं। चाहिए तो ये था कि हमें अप्रिशिएट करते, जिम्मेदारों को जो है अवार्ड देते, डीलरों को अवार्ड देते, कंपनियों को बिठाते कि यार वेल्डन आपने बड़ा अच्छा काम किया है, आपने हमें राइस में खुशहाल कर दिया, आपने मकई में खुशहाल कर दिया, आपने गंदम में हमें खुशहाल कर दिया। मगर इन 7 क्रॉप पे जो है वो हमारी दवाइयाँ सारी ठीक होती हैं और 8वीं क्रॉप कपास पे आके जो है हमारे खिलाफ क्रैकडाउन हर साल शुरू कर दिया जाता है। हमें 2 नंबर बना के पेश किया जाता है, छापे मारे जाते हैं। 2 महकमे किसी भी जगह चेक नहीं करते पाकिस्तान में एक आइटम को। हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक्सटेंशन भी प्लांट प्रोटेक्शन चेक कर रहा है, उसके साथ इन्होंने पुलिस लगा दी, आईबी लगा दी, स्पेशल ब्रांच लगा दी, असिस्टेंट कमीशन लगा दी और पुलिस साथ लगा दी। तो हम इसको कंडेम करते हैं। हम मुहिब वतन शहरी हैं, हमारे बच्चे जो है कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं और हमारे साथ ये ज्यादती है कि इतना अच्छा काम करने के बावजूद जो है हमारी तज़ीक की जाए या ये कहा जाए कि जी पुलिस ने छापा मार दिया दुकान पे डीलर की या फैक्ट्री में, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम दिल बर्दाश्ता हैं इस पूरे कारोबार से। हम अरबों रुपए का उधार देते हैं। उधार देने वाला कब सोच सकता है कि गलत माल देगा? भाई वो उसको बहाने ढूंढते हैं पाकिस्तान में तो लोग पैसे खाने के, और हम अपने हाथ से बहाना दे दें कि भाई हम 2 नंबर दवाई दे के गलत दवाई, हल्की दवाई भी दे दें तो पैसे रुक जाएंगे हमारे। कॉमन सेंस की बात है। गवर्नमेंट नंबर बनाने के लिए खाली ये कर रही है एक चीज। दूसरी, गवर्नमेंट जो है वो कार्टन लगवाना चाह रही है, जबरदस्ती कार्टन नहीं लगती। जिम्मेदार को जो है वो मजा आ गया मकई में, राइस की क्रॉप में, गंदम की कपास में, गन्ने में, वो आपके खाली नारे की वजह से कपास नहीं लगाएगा। फिर सीड पे गवर्नमेंट ने काम किया नहीं, रिसर्च डिपार्टमेंट जीरो है, रिसर्च सेंटर बंद पड़े हैं, तनख्वाहों की पैसे नहीं है, चोरी का बीज हमने बेचा है कपास का, मंसेंटो का, हमारा अपना सीड कोई नहीं है। इन्वायरमेंट सारा चेंज हो गया। पहले ड्राई वेदर रहीमिया खान बावलपुर में होता था, अब बेनदिया बारिशें हो रही हैं और आप कहोगे कपास वहाँ हो जाएगी, नहीं होगी कपास। गवर्नमेंट फिगर दे रही है कि हमने 48 लाख बेल लगवा दी। हमारे जो जराए हैं वो कह रहे हैं 26 से 27 लाख बेल लगी है सारी, 26 से 27 लाख एकड़ पे लगी है सारी। गवर्नमेंट 48 लाख एकड़ क्लेम कर रही है। आप हमारी बात ना माने, गवर्नमेंट की ना माने, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी सर्वे करा लें इसी के ऊपर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
तो हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानी गई। हमने भरपूर कोशिश की, टेबल टॉक की, सेक्रेटरी साहब से भी, कमिश्नर से भी, डिप्टी कमिश्नर से भी, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। तो लिहाजा अब हमने ये फैसला किया है कि हम डीलर एसोसिएशन और पीसीपीए सोमवार से गैर मुन्ना मुद्दत के लिए हम हड़ताल पर जाके अपनी फैक्ट्रियों की और दुकानों की चाबी गवर्नमेंट को दे देंगे। 19 जून रोज सेवा नहीं लगती। जिम्मेदार को जो है वो मजा आ गया मकई में, राइस की कराप में, गंदम की कपास में, गन्ने में। वो आपके खाली नारे की वजह से कपास नहीं लगाएगा। फिर सीड पे गवर्नमेंट ने काम किया नहीं, रिसर्च डिपार्टमेंट जीरो है, रिसर्च सेंटर बंद पड़े हैं, तनख्वाहों की पैसे नहीं है, चोरी का बीज हमने बेचा है कपास का, मनसेंटो का, हमारा अपना सीड कोई नहीं है। इन्वायरमेंट सारा चेंज हो गया। पहले ड्राई वेदर रहीमिया खान बावलपुर में होता था, अब बेइंतहा बारिशें हो रही हैं और आप कहोगे कपास वहां हो जाएगी। नहीं होगी कपास। गवर्नमेंट फिगर दे रही है कि हमने 48 लाख बेल लगवा दी। हमारे जो जराए हैं वो कह रहे हैं 26 से 27 लाख बेल लगी है सारी, 26 से 27 लाख एकड़ पे लगी है सारी। गवर्नमेंट 48 लाख एकड़ क्लेम कर रही है। आप हमारी बात ना माने, गवर्नमेंट की ना माने, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी सर्वे करा लें इसी के ऊपर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। स्टेक होल्डर्स खड़े हुए हैं और इस हड़ताल में शरीक हैं, और जो हमारे मावन हैं उसमें अंजुमन ताजरान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये इस हड़ताल में हमारे साथ यकजहती के साथ हैं। और इसके साथ सीड एसोसिएशन, फर्टिलाइज़र, मैक्रो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, पीसीपीए और इंशाल्लाह क्रॉप लाइफ की जो हमारी पेस्टिसाइड की दुकानें हैं, ये सब लोग इस हड़ताल पर जा रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह बहुत सारी बात की रऊफ साहब ने। मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त हैरासमेंट की जो फ़ज़ा पैदा की गई है और जो डीलर्स के साथ और कंपनीज के साथ एक मुजरमाना सलूक जारी रखे हुए हैं, इस सलूक में हमारे पास एक अच्छी और खुशगवार फ़ज़ा कायम ना रखने की बुनियाद पर हम ये कारोबार बिल्कुल जारी नहीं रख सकते। और हमने कई दिनों से इसको जारी रखने के लिए हर किस्म की बात सुनने, मानने, मनाने के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से हमने राब्ते किए हैं। अभी रऊफ साहब ने बात की है 6 डिपार्टमेंट्स की, तो मैं आपको ये बता दूं कि आज जो नया दो दिन पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसने मुख्तलिफ सेक्टरीज की भी जिम्मेदारी लग गई है कि वो भी हमें चेक करें। अब उसमें और डिपार्टमेंट भी शामिल कर दिए गए। कमिश्नर से भी, डिप्टी कमिश्नर से भी किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। तो लिहाजा अब हमने फैसला किया है कि हम डीलर एसोसिएशन और पीसीपीए सोमवार से गैर मुन्ना मुद्दत के लिए हम हड़ताल पर जाके अपनी फैक्ट्रियों की और दुकानों की चाबियां गवर्नमेंट को दे देंगे। थैंक यू। 19 कर रहे हैं एक्सपायर प्रोडक्ट मार्केट जो है हमारे होते भी हैं, हमारी दुकानों में रखते भी हैं। मैं आपकी तस्दीक करता चलूं कि एक आदमी अगर 5 लाख लीटर कंपनी दवाई बेच रही है और उसके पास से 500 लीटर निकल आई या 40 लीटर निकल आई, तो ये हमारे कारोबार का हिस्सा है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर मैं उसका लेबल 1.5 रुपए का चेंज कर दूं तो ना आपको पता चलेगा ना महकमे को पता चलेगा। अगर मेरी इंटेंशन गलत हो कि मैंने उसको बेचना है तो भाई मैं 1.5 रुपए का लेबल चेंज कर दूं, डीलर 1.5 रुपए का लेबल चेंज कर दे उसका, ना आपको पता चलेगा ना डिपार्टमेंट को पता चलेगा कि एक्सपायर थी भी या नहीं। तो ये फौरन पर्चा एफआईआर करने का एक बहाना है कि जब चाहते हैं एफआईआर जिन्होंने देनी हो, पूरा साल हमें नहीं छेड़ेंगे ये। और अगली बात मैं प्रेस के दोस्तों को ये कहूंगा कि आपको भी 20 साल हो गए, आप मुझे ये बता दें कि कभी आपने क्रैकडाउन देखा राइस की कराप पे, कभी आपने मकई की कराप पे देखा, कभी बागात पे देखा, आपने सब्जियात पे कभी आपने क्रैकडाउन देखा? भाई वहां अगर हमारी दवाइयाँ ठीक हैं, वहां अगर जेली नहीं बेच रहे, वहां अगर एक्सपायरी का मसला नहीं है, तो फिर कार्टन पे ही क्यों होता है? ये मेरा सवाल है आप लोगों के लिए कि हम 7 क्राप बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं तो 8वें के ऊपर आप लोग सोचें कि वजह क्या है, नंबर बनाना चाहते हैं। मैं अपने तमाम प्रेस के दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ लाए, और ये मैं समझता हूँ कि वो यकीनन आज की इन बातों को हमारे लिए उजागर करेंगे ताकि हमारे लिए मजीद आगे काम करने में आसानियाँ पैदा हों, वरना हड़ताल तो हम कर रहे हैं और आपको बता एसोसिएशन ने मुश्तरका हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हमने यही गोश गुजार गवर्नमेंट के की है कि ये जितने भी मैंने एसोसिएशन के नाम लिए हैं ये सारे मुहब्बे वतन हैं, सारे मुल्क की खैर खाई चाहते हैं, सारे काश्तकार की खैर खाई चाहते हैं। और हमने प्रूफ करके दी है काश्तकार की खैर खाई कि मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर जब से आया है 25 मन मकई की पैदावार ले रहे थे, आज हम 110 मन एवरेज ले रहे हैं। जब तक नेशनल कंपनी नहीं आई थी 25 से 30 मन पैदावार राइस की थी, उसकी भी 110 मन ले रहे हैं। गंदम की रिकॉर्ड पैदावार प्राइवेट सेक्टर ने लेके दी है। सब्जियात बेशुमार आपके सामने मुल्क के अंदर पैदा हो रही हैं, फ्रूट बेशुमार पैदा हो रहे हैं। इसका क्रेडिट प्राइवेट सेक्टर को जाता है और पिछले 20 सालों के अंदर जो है
बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है इसके अंदर। इसमें मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का रोल भी मानता हूँ कि उन्होंने भी मेहनत की है हमारे साथ, और हम जो है वो पेस्टिसाइड के बिजनेस को हमने इज्जतदार बिजनेस बनाया है। और हम ये दावा करते आ रहे हैं कि 97% जो है वो पेस्टिसाइड पूरे पाकिस्तान के अंदर खालिस है। ये हमारा दावा जो है खाली दावा नहीं है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप चले जाएं तो 10 साल का रिकॉर्ड गवर्नमेंट का लिखा हुआ है कि पेस्टिसाइड की जो ज़रियात में मिलावट की रेशो जो है वो सिर्फ 3% है, जो पाकिस्तान के तमाम शोबों से बेहतर है। फूड में 50% है, फार्मास्यूटिकल में 20% है, पेट्रोकेमिकल के अंदर 35% है, तो वहाँ हम सिर्फ 3% दे रहे हैं। चाहिए तो ये था कि हमें अप्रिशिएट करते, जिम्मेदारों को जो है अवार्ड देते, डीलरों को अवार्ड देते, कंपनियों को बिठाते कि यार वेल डन, आपने बड़ा अच्छा काम किया है, आपने हमें राइस में खुशहाल कर दिया, आपने मकई में खुशहाल कर दिया, आपने गंदम में हमें खुशहाल कर दिया। मगर इन 7 कराब पे जो है वो हमारी दवाइयाँ सारी ठीक होती हैं, और 8वीं कराब कपास पे आके जो है हमारे खिलाफ क्रैकडाउन हर साल शुरू कर दिया जाता है। हमें 2 नंबर बना के पेश किया जाता है, छापे मारे जाते हैं। 2 महकमे किसी भी जगह चेक नहीं करते पाकिस्तान में एक आइटम को। हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक्सटेंशन भी प्लांट प्रोटेक्शन चेक कर रहा है, उसके साथ इन्होंने पुलिस लगा दी, आईबी लगा दी, स्पेशल ब्रांच लगा दी, असिस्टेंट कमीशन लगा दी, और पुलिस साथ लगा दी। तो हम इसको कंडेम करते हैं। हम मुहिब वतन शहरी हैं, हमारे बच्चे जो है कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, और हमारे साथ ये ज्यादती है कि इतना अच्छा काम करने के बावजूद जो है हमारी तस्दीक की जाए, या ये कहा जाए कि जी पुलिस ने छापा मार दिया दुकान पे डीलर की या फैक्ट्री में, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम दिल बर्दाश्ता है इस पूरे कारोबार से। हम अरबों रुपए का उधार देते हैं। उधार देने वाला कब सोच सकता है कि गलत माल देगा? भाई वो उसको बहाने ढूंढते हैं पाकिस्तान में तो लोग पैसे खाने के, और हम अपने हाथ से बहाना दे दें कि भाई हम 2 नंबर दवाई दे के, गलत दवाई, हल्की दवाई भी दे दें तो पैसे रुक जाएंगे हमारे। कॉमन सेंस की बात है। गवर्नमेंट नंबर बनाने के लिए खाली कर रही है एक चीज। दूसरी, गवर्नमेंट जो है वो कार्टन लगवाना चाह रही है, जबरदस्ती कार्टन नहीं लगती। जिम्मेदार को जो है वो मजा आ गया मकई में, राइस की कराप में, गंदम की कपास में, गन्ने में, वो आपके खाली नारे की वजह से कपास नहीं लगाएगा। फिर सीड पे गवर्नमेंट ने काम किया नहीं, रिसर्च डिपार्टमेंट जीरो है, रिसर्च सेंटर बंद पड़े हैं, तनख्वाहों की पैसे नहीं है, चोरी का बीज हमने बेचा है कपास का, मनसेंटो का, हमारा अपना सीड कोई नहीं है। इन्वायरमेंट सारा चेंज हो गया। पहले ड्राई वेदर रहीमिया खां बावलपुर में होता था, अब बेइंतहा बारिशें हो रही हैं, और आप कहोगे कपास वहाँ हो जाएगी, नहीं होगी कपास। गवर्नमेंट फिगर दे रही है कि हमने 48 लाख बेल लगवा दी। हमारे जो जराए हैं वो कह रहे हैं 26 से 27 लाख बेल लगी है सारी, 26 से 27 लाख एकड़ पे लगी है सारी। गवर्नमेंट 48 लाख एकड़ क्लेम कर रही है। आप हमारी बात ना माने, गवर्नमेंट की ना माने, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी सर्वे करा लें इसी के ऊपर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानी गई। हमने भरपूर कोशिश की, टेबल टॉक की, सेक्रेटरी साहब से भी, कमिश्नर से भी, डिप्टी कमिश्नर से भी, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। तो लिहाजा अब हमने फैसला किया है कि हम डीलर एसोसिएशन और पीसीपीए सोमवार से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हम हड़ताल पर जाके अपनी फैक्ट्रियों की और दुकानों की चाबियां गवर्नमेंट को दे देंगे। 19 जून बरोज सहवाल। कमजोरियां गवर्नमेंट की हैं, गलतियां गवर्नमेंट की हैं, और हम पर डाल रहे हैं। आप सेल और परचेज दोनों बंद करने जा रहे हैं? जी, दोनों चीजें कंप्लीटली बंद हो जाएंगी, और आप किसी भी ग्राहक के लिए कोई चीज नहीं देंगे, सीट भी नहीं देंगे। यहाँ पर इस वक्त जो स्टेक होल्डर्स खड़े हुए हैं और इस हड़ताल में शरीक हैं, और जो हमारे मामन हैं उसमें अंजुमन ताजरान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये इस हड़ताल में हमारे साथ यकजहती के साथ हैं, और इसके साथ सीड एसोसिएशन, फर्टिलाइज़र, मैक्रो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, पीसीपीए, और इंशाल्लाह क्रॉप लाइफ की जो हमारी पेस्टिसाइड्स की दुकानें हैं, ये सब लोग इस हड़ताल पर जा रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह बहुत सारी बात की रऊफ साहब ने। मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त हरासमेंट की जो फ़िज़ा पैदा की गई है, और जो डीलर्स के साथ और कंपनीज़ के साथ एक मुजरमाना सलूक जारी रखे हुए हैं, इस सलूक में हमारे पास एक अच्छी और खुशगवार फ़िज़ा कायम ना रखने की बुनियाद पर हम ये कारोबार बिल्कुल जारी नहीं रख सकते। और हमने कई दिनों से इसको जारी रखने के लिए हर किस्म की बात सुनने, मानने, मनाने के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से हमने राब्ते किए हैं। अभी रऊफ साहब ने बात की है 6 डिपार्टमेंट्स की, तो मैं आपको ये बता दूं कि आज जो नया दो दिन पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें मुख्तलिफ सेक्रेटरीज की भी जिम्मेदारी लग गई है कि वो भी हमें चेक करें। अब उसमें और डिपार्टमेंट भी शामिल कर दिए गए। हम इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं है, इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं है कि सैम्पलिंग होनी चाहिए, मार्केट शफाफ होनी चाहिए, लेकिन जो लोग रजिस्टर्ड बिजनेस कर रहे हैं
और पूरी रिकॉर्ड अपना रखते हैं और फ्रंट मैन पर बैठे हुए हैं जो हमारे डीलर्स हैं, वो मैं ये समझता हूँ कि ये जो टारगेटिंग सैम्पलिंग है और ये जो टारगेटिंग FIR है, इसको हम कंडम्प्ट करते हैं। ये पूरी हमारी कम्युनिटी बैठी हुई है और मैं इससे भी इसका चाहूँगा कि वो इसको सेकंड करें। इसको हम कंडम्प्ट करते हैं कि हम टारगेटिंग सैम्पलिंग को नहीं मानते, हम टारगेटिंग FIR को नहीं मानते। जो डिपार्टमेंट अपना काम करने से आ रही हैं, उनका हम आसान शिकार हैं। वो आके पहले हमको पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद हमें बेइज्जत करते हैं, हमें पुलिस के डालों में फेंकते हैं, हमारा मीडिया ट्रायल करवाते हैं और जगह जगह हमें बदनाम और बेइज्जत करते हैं। इसके बाद क्या हमें अपना कारोबार जारी रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो हमने ये सारे दोस्तों ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम 19 जून बरोज़ सोमवार से अपना ये कारोबार बंद कर देंगे, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर देंगे। अगर इसमें बेहतरी के लिए हमेशा डीलर्स कंपनीज हमेशा कोशिश रही है और हम डिपार्टमेंट के साथ रहे हैं। डिपार्टमेंट के साथ रहकर हमने काम किया है, कॉटन पर काम किया है, दीगर फसलों पर काम किया है, कॉटन रिवाइवल कमेटी के हम मेंबर रहे हैं, एपटेक में काम किया है। हमने अपने ज़र कसीर से कॉटन को लगवाने में, बढ़ाने में भरपूर तावन किया है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि ना हमें अच्छे सीड मिल रहे हैं, जैसे अभी रऊफ साहब ने आपको कहा, ना क्लाइमेट जो हमें फेवर कर रहा है। कॉटन में हमें क्लाइमेट फेवर नहीं कर रहा, नई रिसर्च हमारे पास है नहीं। तो इसके बाद अभी जो तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए गए हैं फिगर के, अगर कल को कॉटन फिर फेल हो जाती है, उसकी पैदावार पूरी नहीं आती, तो उसका मलबा हम पर डालने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। लिहाजा इस सिलसिले में आपकी ये जो आप हड़ताल पर जा रहे हैं, इससे कोई हुकूमत से कोई वेरी गुड। इससे पहले हमने अपने तमाम पेस्टिसाइड डीलर्स, तमाम PCP के जो हमारे वहाँ पर रिप्रेजेंटेड हैं, रीजनल रिप्रेजेंटेड, हमने DCO साहबान, DPO साहबान, असिस्टेंट कमिश्नर साहबान और वहाँ के मुकामी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मुज़ाकरात किए। वहाँ पर हमारी बात नहीं सुनी। हमारे साथ तो ये हुआ, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। और ये मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। उसके बाद हमने सेक्रेटरी ज़राअत से मीटिंग की, एडिशनल सेक्रेटरी से की, DG ज़राअत से की, उसके बाद हमने कमिश्नर से मीटिंग की, उसके बाद हमने मिनिस्टर ज़राअत से मीटिंग की। मैं भट्टी साहब से भी ये बताना चाहूँगा कि अगर टाइम दे हमें चीफ मिनिस्टर तो हमें मुज़ाकरात में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक शेर पर अपनी बात ख़त्म करूँगा और ज़िम्मेदारानों को मैंने ये शेर उनके अवानों में सुनाया है। इतने जालिम तो न बनो, कुछ तो मरवत सीखो, हम जो तुम पे मरते हैं तो क्या मार ही डालोगे हमें। हमारे साथ ये सूरत हाल है, हम मेहनत भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं और हमें मारा भी जा रहा है। तो आपने कहा, दोस्त एक ने कहा कि हमारा जो ट्रांसफर रेट है DDL का वो 97 से 98% है, तो आप सैंपलिंग पे क्यों बार-बार? हमें सैंपलिंग का कोई इतराज़ नहीं, मैंने पहले कहा। ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਸਤਕਿਲ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਜੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ टारगेटिंग सैंपलिंग ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, IB ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਰ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਏ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੀਸਰੇ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? नंबर 1। नंबर 2 भाई साहब आपका ये है यहाँ पर कि गवर्नमेंट गलत कर रही है, आपके गलत सैंपल हो रहे हैं, तो एक FIR हमारे डिस्ट्रिक्ट में, बाकी पंजाब की हम बात नहीं करते, एक FIR ऐसी दे रहे हो गलत। जी मैं बताता हम हूँ। उनको उसकी जी, मैं आपको अभी एक FIR देने लगा हूं, आप वो रख लीजिएगा। बुरे वाली FIR दे रहे हो, ये आप एक FIR ले लें। थाना फतेह शाह ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ FIR ਹੋਈ ਹੈ। ਹਕਾਇਕ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਥਾਣਾ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੀਲ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਡਾਲਾ ਗਿਆ। 4-5 ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ, 4 ਵਜੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਹੈ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ। 4 ਪੈਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ,
बगैर मेरी गुजारिश सुन लो, हाँ बगैर ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ 4 ਪੈਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਕ ਪਏ ਨੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। अलहदा रखना है आपने। सर मेरी गुजारिश तो सुन लो, मेरी गुजारिश पूरी सुन लो, मेरी गुजारिश तो सुन आप बात सुने, सवाल करें, जवाब लें। हम आपको गलत बता रहे हैं। 14 ਪੈਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ 10,000 ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਕੜ ਕੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਇਸਤਗਾਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ? ਫਿਰ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਜਿਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੋਈ ਜਰੈਮ ਪੇਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ, ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੇ नहीं है कि वो भज जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ FIR ਦੇਤੀ, ਉਹਦਾ केस चलेगा। मैं थोड़ा सा प्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि इन्होंने ज़्यादा हरासमेंट फैलाई हुई है। जो एक्सपायर प्रोडक्ट भाई बात कर रहे हैं, एक्सपायर प्रोडक्ट वाकई जो है हमारे होते भी हैं, हमारी दुकानों में हम रखते भी हैं। मैं आपकी तस्दीक करता चलूँ कि एक आदमी अगर 5 लाख लीटर कंपनी दवाई बेच रही है और उसके पास से 500 लीटर निकल आई या 40 लीटर निकल आई, तो ये हमारे कारोबार का हिस्सा है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं उसका लेबल 1.5 रुपये का चेंज कर दूं तो ना आपको पता चलेगा ना महकमे को पता चलेगा। अगर मेरी इंटेंशन गलत हो कि मैंने उसको बेचना है तो भाई मैं 1.5 रुपये का लेबल चेंज कर दूं, डीलर 1.5 रुपये का लेबल चेंज कर दे उसका, ना आपको पता चलेगा ना डिपार्टमेंट को पता चलेगा कि एक्सपायर्ड थी भी या नहीं। तो ये फ़ौरन पर्चा FIR करने का एक बहाना है। ये जब चाहते हैं FIR इन्होंने देनी हो, पूरा साल हमें नहीं छेड़ेंगे ये। और अगली बात मैं प्रेस के दोस्तों को ये कहूँगा कि आपको भी 20-20 साल हो गए, आप मुझे ये बता दें कि कभी आपने क्रैकडाउन देखा राइस की खराब पे? कभी आपने मकई की खराब पे देखा? कभी बागात पे देखा? आपने सब्जियात पे कभी आपने क्रैकडाउन देखा? भाई वहाँ अगर हमारी दवाइयाँ ठीक हैं, वहाँ अगर जेली नहीं बेच रहे, वहाँ अगर एक्सपायरी का मसला नहीं है, तो फिर कार्टन पे ही क्यों होता? ये मेरा सवाल है आप लोगों के लिए कि हम 7 क्राफ्ट चलें सर, मैं बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं तो 8वें के ऊपर आप लोग सोचें कि वजह क्या है, नंबर बनाना चाहते हैं। मैं अपने तमाम प्रेस के दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जी कि वो तशरीफ़ लाए, और ये मैं समझता हूँ कि वो यकीनन आज की इन बातों को हमारे लिए उजागर करेंगे ताकि हमारे लिए मज़ीद आगे काम करने में आसानियाँ पैदा हों, वरना हड़ताल तो हम कर रहे हैं और आपको बता दूँ। थैंक यू, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। हम नहीं मानते।